नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। कृषक सेवा सहकारी समिति गोहरा आलमगीरपुर ने नए चेयरमैन का हुआ शपथ ग्रहण। कृषक सेवा सहकारी समिति के नए चेयरमैन किरणपाल सिंह हून ने आज समिति के समस्त सदस्यों, किसान भाइयों और अतिथियों की मौजूदगी में अपने पद की शपथ ली। उन्होंने कहा कि किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि देश की रीढ़ है और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए समिति पूरी तरह समर्पित रहेगी। किरणपाल सिंह ने भरोसा दिलाया कि बीज, खाद, कृषि उपकरण समय पर और उचित दाम पर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीकी और नई योजनाओं और आसान ऋण सहायता तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि समिति किसानों के लिए बेहतर बाजार और उचित मूल्य दिलाने का भी प्रयास करेगी ताकि किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध बन सके। ग्राम प्रधान जयवीर गुर्जर, मुक्तेसरा से जितेंद्र संधू, श्यामपुर जट सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। किरणपाल सिंह ने अंत में कहा, जब किसान खुशहाल होगा तभी देश मजबूत होगा और इस भावना के साथ उन्होंने किसानों के हित में काम करने का संकल्प लिया। हापुड़ से अभिषेक कश्यप की खास रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? परमवीर खोत्री। तो आज जो आप चुनाव जीते हैं, किस चीज़ का चुनाव जीते हैं? ये गोहरा सोसाइटी का चुनाव जीते हैं हम, और पहले भी जीते हुए हैं हम इसका। हम पहले भी सुधार करा है, जो भी करा हाथन, अब भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें खाद मिले, बीज मिले और किसानों के लिए सुविधा हो। और भैया जो भी कर्जा है तनमन, इसको भी सुविधा मिले। भाई ये जैसे 7% पे लिया गया आपके 10% पे 7 पे कम करने, मतलब इसे कम करने की कोशिश करें। ये किसानों की है भैया, तो इसमें इसे कम करा जाए। किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों को ये संदेश दे दें कि हमें ये जैसे पहले कर्जा 3% लगा जी, आप 7 ले रहे हैं, तो इसे इतना ही होना चाहिए जितना पहले। और इसमें हमें दिक्कत आ रही है, किसान बड़े परेशान हैं इससे। और भैया जैसे खाद की और ये बीज की यहाँ सुविधा ही वे कम हो रही हैं, इसलिए चुनाव लड़े हैं। इसलिए वो हम बता रहे हैं कि भैया इस चीज़ का वे होना चाहिए कि भाई हमें यहाँ सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसान की ही वे है और किसान की कोई नहीं है। यहाँ 9 गाँव हैं ये, तो 9 गाँवों में ये खाद, बीज, ये चीज़ मिलनी चाहिए। ऋण वितरण सही होना चाहिए। और ऋण वितरण जो गलत है, जो 7% का लिया जा रहा है, पहले 3% कहा इसमें सोसाइटी ने, अब 7 का कर दिया, तो ये तो गलत है ना जी। कोशिश है भैया इसे तुम ऊपर ही भेजिए और नीचे मत भेजिए। क्या नाम सर आपका? किरणपाल। कहाँ के निवासी? गोहरा। तो आज जो ये चुनाव हुए हैं, आपने जीत हासिल करी है, कैसा लग रहा है आपको? भैया हमने सामाजिक सेवा के लिए की और अपने किसान भाइयों के लिए सेवा की। तो किसानों के हित में कैसे काम करेंगे आप? तो काम जो कोशिश होगी जी बढ़िया करेंगे, किसानों को दिक्कत ना आवे जी, और अपने जो समय पर खाते मिले समय पर। जैसे कि गन्ना, किसानों के गन्ने भुगतान के लिए कुछ आवाज़ उठाओगे जी। कोऑपरेटिव से संबंधित है, जो खाद या डाई या कोई। आप क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? भाई है कि भाई अब हमारे चेयरमैन साहब आगे अपनी कोऑपरेटिव जो सोसाइटी के चेयरमैन बने हैं, इसमें अपने आसपास के जो भी गांव हैं उनके सहयोग करेंगे और अच्छे तरीके से उसका संचालन करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम DP सिंह है, मैं ग्राम प्रधान संगठन का प्रदेश सदस्य हूँ। और जो ये कोऑपरेटिव का चुनाव हुआ, ये पंचायतों को फिक्स करके जो सारी ताकत मिलनी है वो अब इन कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिली। जो काम गांव पंचायतें करती थी उसका 90% काम अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी करेगी। और आगे के लिए जो ग्राम पंचायत है वो केवल दुश्मनी, आपस में बिगाड़ करना, आने वाले प्रशासन वगैरह की बिगाड़ चौकीदारी करना, या कहना चाहिए वो होना चाहिए गुलामी करना, उनके आदेशों का पालन करेंगे। इससे ज़्यादा नाम दरोगा रहेगा, अधिकार कुछ नहीं रहेगा। पहले भी 29 अधिकारों की बात हुई थी, आज मुझे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी समाज सेवी, कोई भी राजनीतिक ये बता दें ग्राम पंचायतों को जो अधिकार दिए गए थे
73वें संविधान संशोधन के आधार पर जो 1994 में यहाँ विधि संशोधन हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसके आधार पर कौन से अधिकार उन्हें मिला है। मैं पूरे प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, मुझे कोई प्रधान कोई आदमी बता दे ये अधिकार प्रधानों के पास है। वो एक प्रधान के पास इतनी भी ताकत नहीं है, वो चाहे ग्राम पंचायत की बैठक बुला ले चाहे ग्राम सभा की बैठक बुला ले, वो एक किसी भी गरीब आदमी की पात्र होने के बावजूद भी पेंशन नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि उस पर भी सरकारी आदमी उनके ही सिग्नेचर नहीं है, वही उसे रिकमेंड करेगा। और उन पर कौन सा जादू है? एक बात है जिन पर ज़मीन है वो तो रिकॉर्ड हो सकता है लेखपाल के पास, लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, उनके पास कौन सा जादू है? ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को, ग्राम प्रधान को तो पता लगता नहीं, और इन लोगों को ये पता चल जाता है इतनी आय है। और पहली बात दूसरी ये है कि आय कितनी भी हो किसी की, आप 2000 रुपये दो, आप जो चाहो आय प्रमाण पत्र बनवा लो। तो ये रवैया चल रहा है पूरे प्रदेश में, तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे। और तमाम मतलब अधिकारी कहना चाहिए कि यहाँ केवल ब्यूरोक्रेट के, केवल मुख्यमंत्री, दो के अलावा किसी के नहीं चले। तीसरी चल रही है पुलिस की, वो भी बेलगाम काम कर रही है, जो मर्जी चाहे वो कर ले, ना उसके कहने वाला, ना कोई उसके सुनने वाला, ना वो मानने वाले। और सब संगठित गिरोह से काम कर रहे हैं, नीचे से लेकर सिपाही से लेकर जिले के कप्तान तक एकजुट हैं। हालांकि काम होता है टीम वर्क से, लेकिन ये प्रदेश लूटने का गिरोह बना हुआ है। आप किसी भी थाने की बात कर ले, हालांकि थाने वाले भी क्या करें, उन्हें भी किसी थाने का चार्ज बिना पैसे नहीं मिल रहा। हर आदमी 10-10, 20-20 लाख रुपए कर रहा है, ये हटे तो मैं दूँ, ये हटे तो मैं दूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुभाष नेता जी। सर, ये जो आज चुनाव जीता गया है सोसाइटी का, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? भाई इसमें क्या कहना चाहेंगे जी, अपना अच्छे लोग हैं, अच्छी बात ही, भले लोग हैं, भलेपन से चुनाव जीत गए। सर, किसान भाइयों के लिए कोई संदेश? किसान भाइयों के लिए संदेश ये है, समय पे हम जो खाद, यूरिया, DAP, बीज मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। ऋण वितरण जो है 7% ये जैसा 7 ले रहे हैं तो 3% कराने की जैसा पहला कोशिश